सोई जैसे गाई भगत प्रभुतहि कृपा सिंधु जनहित तनु रहि राम जन्म के हेतु अनेका भविचित एक तेका जन्म एक द्विक खाने सावधान सुन सुमति भवाने गाय पाल हरि के पेदो जय जय जान सब को मैं प्रशापति दून्य भाई तामस सुर देह जिन भाई करग से पुगरु हाटक लोचन जगत विदित सुरपति मत मोचन विदेशम वीर विख्याता दैव भुविक निमता वैन विदोष पुण्यमारा जनप्रनाथ सुयश में सारा पैनि साच जायते महावीर बलवान कुंभकर्ण रावण सुरत सुर विजयी जगजानन। अब सोई जस गाय भगत भव तरहि, वह जस जो है उसको गा करके भक्त लोग जो है भवसागर पार करते हैं। कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि, भगवान जो है अपने जन के लिए, अपने लोगों के लिए इसे धारण करते हैं। राम जन्म के हेतु होने का, राम का जन्म जो है उसके अनेक हेतु, अनेक कारण, परम विचित्र एक से एक, और सभी परम विचित्र हैं, एक से एक हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, एक दो जन्म की बात मैं तुमको बता रहा हूँ। सावधान सुनो सुमति भवानी, सावधान हो जाओ और सुनो हे सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, हरि के दो द्वारपाल थे जो प्रिय थे। जय अरु विजय जान सबको, जय और विजय उनका नाम था, सब जान रहे हैं उसको। और विप्र श्राप थे दोनों भाई, और ब्राह्मण के श्राप से दोनों भाई क्या हो गए, तामस असुर देह तिन पाई। और तामस राक्षस का देह जो है असुर का वो पाए। और कनक कश्यप अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। और ये श्राप जो है उस सनकादिक ऋषि ने दिया था। और कनक कश्यप, और उसको जानते हैं आप कनक कश्यप को। और जो प्रहलाद जो है नरसिंहावतार भगवान को लेना पड़ा है, और उसका एक भाई था हिरण्याक्ष। और तो कुंभकर्ण और रावण वही बाद में जन्मा है। जगत विदित सुरपति मद मोचन, इतना बलवान हो गया जो देवताओं को जीत लिया। अब विजयी समय वीर विख्याता धय विवाह बहु एक निपाता। और सबको जब जीत लिया तो भगवान ने जब पृथ्वी को, यहाँ तो स्पष्ट नहीं है लेकिन पृथ्वी को वो ग्रस करके पाताल में ले गया है, तब भगवान जो है वो पृथ्वी को लाने के लिए बाबा रूप धारण करते हैं, और उस बाबा रूप में उसका संहार करते हैं। तो हिरण्याक्ष का वध ऐसे होता है। कनक कश्यप का वध प्रहलाद के बाद होता है। कोई नवहै दूसरा कोई बाबा, और फिर नवहै नरसिंह अवतार लेकर के कश्यप का संहार करते हैं, हिरण्यकश्यपु का। और जन प्रहलाद सुयस विस्तारा, और अपने भक्त प्रहलाद के जिसका विस्तार करते हैं। भय निसार से जायते महावीर भगवान, वो मर करके फिर दूसरे रूप में निशाचर के रूप में जन्मता लेता है। कुंभकर्ण रावण सुभट सुरविजयी जगजानन, कुंभकर्ण और रावण के रूप में जन्म लेता है, और सुरविजयी देवताओं को फिर से जीत लेता है। उसकी कथा तो जगत में प्रसिद्ध है। भगवतन वै भगवान, भगवतन वै
कवि भगत अनुरागे कश्यप अदिति तहाँ पितु माता दशरथ कौशल्या विख्याता एक कल्प विधि अवतारा चरित पवित्र की संसारा एक कल्प छुरी देख तुम्हारे क्षण जलंधर क्षण शुभारे शंभु किन्न संग्राम पारा धनुर्मल मयन मारा वनशती यशुराधिप नारी दैवलताहीन जितहि पुरारे छल कवितावे उदाशुभत प्रभु शुभ कारज किन जब दहि जाने उमर मुतब श्राप कोप करिनन। अब मुकुट न भय हति भगवाना तीन जन्म द्विज बचन प्रमाण। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी उसको मुक्ति नहीं मिली और इसका कारण था तीन जन्म द्विज बचन ब्राह्मण ने सनकादिक ऋषि ने श्राप दिया था 3 जन्म तक तुम राक्षस हो। एक बार तिनके हित लागी है शरी भगत अनुरागी। एक बार उनके हित के कारण फिर से भगवान ने भक्त के लिए शरीर धारण किया। कश्यप अदित तहाँ पितु माता दशरथ कौशल्या विख्याता। ये दशरथ और कौशल्या जो हुए हैं कश्यप अदिति के ही अवतार थे और उनके द्वारा श्री राम पिता माता बने। उनके एक कल्प यही विधि अवतारा, एक कल्प में इस तरह से अवतार हुआ चरित्र पवित्र किए संसार और संसार को अपने चरित्र से पवित्र किया भगवान श्री राम ने। एक कल्प स्व देख दुखावे समर जलंधर संसहारे। एक कल्प जब जलंधर जो है सब से हार गया है उनसे जलंधर से और शंभु किन्न संगमावा पावा धनुज महाबल मरई न मावा। और राक्षस मारने से भी नहीं मरा था शंकर भगवान से भी। परम सती उसवाधिप नारी तही बल ताहि न जित ही पुरारी। उसकी नारी जो थी परम सती थी जिसके तेज और प्रताप के कारण भोलेनाथ भी उसको मार नहीं पाए। छल कवि टावे उतास प्रभु शुभ कार्य। भगवान विष्णु ने छल से उसका सतीत्व भंग किया है और जब ते ही जाने मर्म तब श्राप को भी कवि दंड। जब उसने मर्म को समझ लिया है तो जलंधर मारा गया उसका सिवा कर हंसता है उसके ऊपर तो उसको भान होता है तो उसने क्रोध में आकर भयंकर श्राप दिया है भगवान को। ताशुशाप हरिदिन प्रमाणा कौतुकर्णिनि कृपाल भगवाना। तां जलंधर रावण भयो रणहति राम परम पद दयो। एक जन्म कर कारण हार जय लगी राम धरी नर देहा। बदि अवतार कथा प्रभु केवी सुनि मुनि वरनि कविन घनेवी। नारद श्याम दिन एक बार कल्प एक तेल गिरिजाचकित भई सुनिवाने। नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञाने। कारण करण शाप मुनि दिन्हा। कापवाद मापति किन्हा। जप संग मोहि पुरावे। मुनि मन मोह आचरज भावे। बोले विहसि महेश तव ज्ञानी मोहन मोह। जय जस रघुपति करहि जब श्रुत सतेज होई। अब यहाँ पर भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं जो तास साप है दिन प्रमाण।
भगवान ने उसके श्राप को विमान के रूप में फलित किया। कौतुक निधि कृपाल भगवान जो है कौतुक निधि कृपालु। तहाँ जलंधर रावण वही रावण जो है, जलंधर जो है वो रावण बनता है। रण हति राम परम पद देव, और रण से पराजित होकर राम के द्वारा मारा जाकर परम पद को प्राप्त होता है। एक जन्म का कारण है, यहाँ एक जन्म का एक कारण है। अजय लगी राम धरी नर देहा, जिसके कारण राम ने नर का देह धारण किया। अब प्रति अवतार कथा प्रयोग की गई। फिर दूसरा जो है कथा है सुनि मुनि वर्णी कवि घने भी, जिसको अनेक कवियों ने वर्णन करके कहा है। नारद श्राप दिन है कबारा, एक बार नारद ऋषि ने उनको श्राप दे दिया। और कल्प एक ते ही लगी अवतारा, एक कल्प उसके लिए अवतार ली। गिरजा चकित भई सुनि बानी, कहा चकित हो गई, जो कि नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, नारद तो विष्णु के भक्त हैं और फिर ज्ञानी भी हैं, फिर श्राप कैसे दे दिया, इसलिए वो चकित हो गई। फिर बोलती है कारण कौन श्राप मुनि दन्हा, ये कौन सा ऐसा कारण हो गया जिसके चलते मुनि ने उनको श्राप दे दिया। का अपराध रमापति किन्हा, रमापति ने भगवान विष्णु ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, हे पुरारी ये प्रसंग मुझे बताइए, हे शिव भोलेनाथ मुझे ये प्रसंग बताइए। अब मुनि मन मोह आचर्य भावी, और मुनि के मन में जो मोह हुआ यह बड़े आश्चर्य की बात है। बोली बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न को, भगवान भोलेनाथ बोलते हैं ज्ञानी और मूढ़ कोई नहीं है। हंस करके भोलेनाथ ने कहा जही जस रघुपति कहीं जब, और भगवान श्री राम जिस क्षण में जिसको जो बना देते हैं सो तस ते क्षण हो, वह उस क्षण में वही हो जाता है। कहूँ राम गुण गाथ मैं राज शांत सुनो, भवभंजन गुणाथ भज तुलसी तजी मद। कहूँ राम गुण गाथ, राम के गुण का वर्णन करने जा रहा हूँ। भरद्वाज सादर सुनो, हे भरद्वाज आदर के साथ सुनो। भवभंजन रघुनाथ, यह जो भवभंजन है, भव सागर है, उसको दूर करने वाला, उससे पार लगाने वाला रघुनाथ ही है। आप भज तुलसी तजी मान मद, अपने मान और मद को त्याग कर उसका भजन करो। अवहिमी गिरी गुहा एक अति पावनी, वैषमी पशुर शरी सुहावनी, आशम परम पुनीत सुहावा, देख देव विस्मृति भावा, नखि शैल सवि विपिन विभागा, भयं रमापति अनुरागा, समेत भगति बाधे, सहज विमल मन लागे समाधे, मुनिगति देख सुरेश निराना, कामी बोली किंद सनभाना, सहित सहाय जाऊं हेतु, चलो हर्षि जल के तो, सुना शिव महुअशिता साथ, देव ऋषि मम पूर्वासा, जे कामी लोक जग माहि, कुटिल काल कई बस महि डराहि, शोक हार ले भाग सठ, चानन रखे मगराज, छीनि ले जनि जादु जरन, देवी सुरपति नराज। अब मुनिगति देख सुवेश डराना है। अब ये तो समाधि में बैठ गए हैं, ध्यान में मग्न हो गए हैं, ये देख करके देवराजेंद्र जो हैं डर गए। काम ही बोली किन्न सन माना, कामदेव को बोला और इज्जत के साथ बोले क्या बोल रहे हैं, शहद सा जाऊँ हेतु, मेरे हित के लिए तुम जाओ अपने सभी साथियों के साथ और चलो हर्ष ही जल चढ़ के तू। और कामदेव जो है वहाँ चलते, सुना सी मन महू असित्वासा।
आचार देव ऋषि ममपुर भाषा। इनके मन में डर हुआ कि देवर्षि नारद में पुरी को चलाना चाहते हैं, है ना। अलकापुरी को ले लेना चाहते हैं, देवराजेंद्र का पद चाहते हैं। चाहत देव ऋषि ममपुर भाषा, मेरे पुर में रहना चाहते हैं देव ऋषि। जे कामी लोलूप जगमाही, जो कामी और लोलूप हैं, कुटिल काक इव सब ही डराएं, उनके हृदय में यह डर बना हुआ रहता है। किसके समान? काक, कौवे के समान। सुख हावलय भागसठ, स्वानंद रखे मेघराज। अब सुख हावलय भागसठ कैसे क्या होता है? जैसे सूखा हड्डी जो है उसको लेकर के कुत्ता जो भागता है, स्वान निरख मेघराज। अब सिंह को देख लिया, उसकी धार को सुना तो हड्डी उठाया चल देता है। छीन ले जनि जान जय तिम से पतिहीन लाज। जैसे छीन ले कुत्ता से वो हड्डी, ये सोच करके लेके भागता है। उसी प्रकार शिव पति को, देवराजेंद्र को कोई लज्जा नहीं। इस प्रकार से वह जो है डर जाता है, हर चीज से डरा हुआ रहता है। समय मदन जब गए निज माया वसंत निर्मय, कुसुमित विविध विटप बहुरंगा, कोयहि कोकिल गुंजहि भृंगा, चली सुहावनि त्रिविध भयावे, काम कृष्ण वर्णावनहारे, ब्रह्मादिक सुर नारी नवीना, सकल यशम कला प्रवीणा, करहि गांडव तांड तरंगा, बहुविध क्रीडहि पाणि पतंगा, देखि सहाय मदन हर्षाना, किन्ने से पुन प्रपंच विधि नाना, काम कैलाश चुमुदीन व्यापी, निज भैरव मनोहर पापी, सिपि की चापी सकई दासो, बरखवान रमापति दासो। चैत सहाय समेत रति, निहारी मन मैन, घसि जाए मुनि चरण तन, कैसुचि आरती मैन। यहाँ कामदेव जो है उसका वर्णन मिलता है। जो नारद मुनि तो ध्यान में बैठ गया। तय आश्रम मदन जब गए, उस आश्रम में जब कामदेव जाते हैं, निज माया बसंत ने बसंत का निर्माण कर दिया अपनी माया से। और कुसुमित विविध विटप बहुरंगा, भिन्न भिन्न तरह के फूल खिल गए। कुसुमित विविध विटप बहुरंगा, अनेक अनेक प्रकार के रंग बिरंगे पेड़ बन गए। और कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा, और कोयल और भृंग ये सब गुंजार करने लगे, मोरी गुंजार करने लगे, कोयल कूकने लगा। और चली सुहावनी त्रिविध व्यावी, और सुंदर सी मदमाती हुई मस्त हवाएं चलने लगी। काम कृषाणु बढ़ावन हावी, और काम अग्नि को प्रज्वलित करने वाले जो हवा थी वो बहने लगी। रंभादिक शरणावि नवीना, रंभादि इत्यादि जो अप्सराएं थी, सकल असमर असमसर कला प्रवीणा, जो अत्यंत ही काम कलाओं में प्रवीण थी। कहीं गान बहुत तानो तरंगा, भिन्न भिन्न तान दे करके और तरंग के साथ जो है विविध के रही पानी पतंगा, भिन्न भिन्न प्रकार से वो नाचने लगी और नाना प्रकार की खेल करने लगी। और देख सहाय मदन हर्षाना, यह देख करके कामदेव जो है वह हर्षित हुआ। और किन्ने से पुनि प्रपंच विधि नाना, फिर से भिन्न भिन्न प्रपंच करने लगा। काम कला कुछ मुनि न व्यापी, उसकी सारी काम कलाएं जो है मुनि को व्याप्त नहीं कर सकी।
निज भय डरे मनोभव पापी, और निज भय डरे मनोभव पापी, वो पाप को लेकर के गया था इसलिए से वो डरने लगा। सेम की चाँप सकई को तासू, थोड़ा भी क्या कोई उसको दबा सकता है? पर रखवार महापुरी जासू, भगवान राम जिसकी रक्षा करे उसके क्या कोई दबा सकता है रे? जीवन में अपना भी अनुभव है, बहुत बड़ा संघर्ष झेला है जीवन में, लेकिन दबा नहीं पाया। जब तक उसकी कृपा रही है, एक से एक जिंदगी में मौसम आया है, सब बीत गया। भगवान की कृपा अनंत है, इसलिए जब तक उसकी छत्र छाया बनी हुई है, दुनिया की कोई शक्ति आपको दबा नहीं सकती। इसलिए कहा गया है, सीपी की चापी सकई को तासु, बर रखवार ना मापति जासु। रमापति अर्थात भगवान विष्णु, राम कृष्ण, जो भी जिस नाम से पुकारो, जब उसके आप शरण में जाते हो तो शरणागति की रक्षा करता है शरणागति, और जब वो रक्षा करता है तो दुनिया क्या बिगाड़ सकता है। सहित सहाय शभीत अति, मां निहारी मन में, और सभी सहायकों के साथ मन से वो हार मान लिया, भयभीत हो गया। घस जाई मुनि चरण तब कही सुठी आवत मैन, और फिर मुनि के पैर को पकड़ लिया और आवत मैन में कहने लगा। यहाँ पर एक बार उभार चुका है भोलेनाथ से, इसलिए उसको डर है, एक बार तो हम जल चुके हैं, अगर मुनि जी श्राप दे देंगे तो क्या होगा, इसलिए उसने पैर पकड़ा है। आज की कथा यहीं